हेलो स्टूडेंट, मैं एम के सर। आज हम लोग द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति को कैसे ज्ञात करते हैं। जो बेसिक नियम है उससे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है या गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आज हम द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति को बहुत ही आसान तरीके से एकदम सही बता पाएंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति को ज्ञात करना कैसे। द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। द्विघात समीकरण का व्यापक समीकरण जो होता है, व्यापक जो रूप है। अब यहाँ पर जो दिया गया है ये पुराना नियम जो यहाँ पर दिया गया है, दुनिया भर का यहाँ पर लिखा गया है, जिससे कि हम लोग भूल जाते हैं। यदि हमें ये कंडीशंस याद नहीं है कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है, विविधकर होता है। ओके, विविधकर यानी d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो पहला कंडीशन हमसे कहा है कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर दैन 0 तथा पूर्ण वर्ग हो तो मूल वास्तविक परिमेय और भिन्न भिन्न होंगे। इतना बड़ा आपको याद करना पड़ेगा। दूसरा आपसे कह रहा है कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर दैन 0 तथा पूर्ण वर्ग ना हो तो मूल वास्तविक अपरिमेय और भिन्न भिन्न होंगे। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो तो मूल वास्तविक और समान होंगे। चौथा हमारा है कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर दैन 0 तो मूल वास्तविक नहीं होंगे अर्थात काल्पनिक होंगे। तो एक चीज़ आप समझ सकते हैं यहाँ पर कि ये आपको 1 बाय 1 करके 4 टॉपिक्स दिए गए, ABC करके 4 पॉइंट्स दिए गए हैं। आपको जब तक ये चारों याद नहीं होंगे तब तक आप कंडीशंस को नहीं बता पाएंगे कि मूल वास्तविक होंगे, काल्पनिक होंगे, भिन्न भिन्न होंगे, परिमेय होंगे कि अपरिमेय होंगे। लेकिन हम आज की वीडियो में इन सबको बिल्कुल भी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। इनमें से किसी को भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। मात्र एक ट्रिक से हम लोग आसानी से जो है कि मूलों की प्रकृति को ज्ञात करना सीखेंगे। आइए कैसे होगा आज हम देखते हैं। आइए देखते हैं किस प्रकार से हम ज्ञात कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें श्रीधराचार्य विधि से यानी मूलों की प्रकृति ज्ञात करना हम सीखेंगे श्रीधराचार्य विधि से। तो इससे क्या है कि हमें केवल और केवल श्रीधराचार्य, वहाँ पे 4 पॉइंट्स से हमें 4 पॉइंट्स बिल्कुल याद नहीं करने, केवल श्रीधराचार्य का फार्मूला हमको याद कर लेना है कि x बराबर माइनस बी प्लस माइनस करड़ी में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a। ओके, यहाँ पर ये a b आप देख सकते हैं कि क्या है, a है क्या है, b क्या है। तो यहाँ पर x स्क्वायर का गुणांक a है और b जो हमारा होगा x का गुणांक होगा और c जो होगी हमारी अचर राशि होगी। ओके, तो हम श्रीधराचार्य के फार्मूले की सहायता से हम मूलों की प्रकृति को बहुत ही आसानी तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए देखिए किस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि a जो हमारा है कितना है, 3 है और b बराबर जब तुलना करने पर व्यापक रूप से द्विघात समीकरण के व्यापक समीकरण से तुलना करने पर जो x का गुणांक होगा वह b है, यानी कितना है 5 और तथा c कितना है हमारे पास, c हमारे पास 3 है। अब हम आसानी से जो है कि x है, x के रूप में समीकरण है तो x बराबर, उसके बाद माइनस, देखिए माइनस b कितना है 5 है, उसके बाद प्लस माइनस करड़ी में b कितना है भाई, देखिए b का मान कितना है 5 है, 5 का स्क्वायर, उसके बाद ये 4 यानी कि 4a का मान कितना है 3 है और c का मान भी 3 ही है। बटे में हमारा कितना हो जाएगा भाई 2a का मान कितना है हमारे पास 3 है। अब देखिए ये -5 और प्लस माइनस, इससे क्या होगा, इस फार्मूले के द्वारा कभी भी आपका मूलों की प्रकृति को बताना जो होगा गलत कभी नहीं होगा। तो 5 का कितना होगा 25 और 3 तरीका 9, 9 चौक कितना होगा 36। अब देखिए 36 आ चुका है, अब 3 दूना 6। उसके बाद जो है कि आप 36 में से 25 को घटा लीजिए तो 6 में से 5 गया 1 और 3 में से 2 गया 1। आप ये देख सकते हैं कि अगर ये बड़ा है तो इसी का चिन्ह लगाना है, माइनस आ चुका है। यदि आपका करड़ी में माइनस आ जाए जो कि आपका 11 का यह पार्ट है, आप इसके बारे में 11 में पढ़ेंगे। इसी को बोला जाता है कि मूल कैसे हैं, काल्पनिक है। कैसे हैं मूल, काल्पनिक है, जिसे हम कहते हैं कि मूल वास्तविक नहीं है। तो आप यहाँ एक लाइन में आप क्या लिख सकते हैं कि मूल कैसे हैं, मूल वास्तविक नहीं है या आप क्या लिख सकते हैं कि काल्पनिक है। कैसे हैं, काल्पनिक हैं। मूल कैसे हैं भाई, काल्पनिक है मूल। ओके, मूल कैसे होंगे, यदि करड़ी में माइनस आ गया तो आप आसानी से कह सकते हैं कि मूल कैसे होंगे, वास्तविक नहीं होंगे,
काल्पनिक होंगे। आइए और भी कुछ प्रश्नों को देखते हैं ताकि बिल्कुल भी एकदम क्लियर हो सके। इससे क्या होगा, श्रीधराचार्य की फार्मूले की सहायता से कभी भी आपका मूलों की प्रकृति को बताना गलत नहीं हो सकता है, जबकि उसमें क्या है कि आपको 4 पॉइंट्स याद है तो आप सही से बता लेंगे, अन्यथा नहीं। इसमें आपको साफ साफ दिखता रहेगा कि आपको रिजल्ट क्या मिल रहा है। आइए अब यहाँ भी इसी प्रकार से देख पा रहे होंगे आप कि यहाँ पर ए बराबर कितना है, ए बराबर आपके पास 9 है, और बी बराबर आप देख सकते हैं कितना आपके पास 7 है, जबकि सी बराबर कितना है -2, चिन्ह सहित लिखना है। अब यहाँ पर भी वही, सबसे पहले हम फार्मूले को लिख लेते हैं, प्लस माइनस करड़ी में b² - 4ac बटा में 2a। ओके, अब हम फार्मूले पर अप्लाई करते हैं। तो कितना है हमारा, b का मान है देखिए 7 है, तो यहाँ -7 ही रहेगा भाई, आगे फार्मूला में ही रहता है। प्लस माइनस 7 का हम यहाँ पे वर्ग करेंगे, उसके बाद 4 है। अब a का मान हमारे पास 9 है और c का मान -2 है। ओके, -2 है और नीचे 2 और a का मान 9। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग आगे कैलकुलेशन कर लेते हैं कि 7 का वर्ग 49 होगा। ओके, और 9 चौक 36, -36 और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 9 चौक 36, 36 दूना कितना होता है 72, आगे 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 हो गया आपका। अब इन्हें हम क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। इन्हें हम बहुत आसानी के साथ जोड़ लेते हैं, प्लस हो गया है, तो 9 2 11 की 1 होगा, 7 4 11, 11 और ये कितना होगा 12। ओके, 12 होगा। ठीक है, अब आप देख सकते हैं, बहुत आसानी से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 121 जो होता है वह 11 का वर्गमूल होता है, माने कि 11 का वर्ग होता है, यानी 121 का वर्गमूल कितना होगा 11 होगा। तो आप ये देखिए कि क्या ये करड़ी में से पूरा का पूरा बाहर निकल चुका है, बिल्कुल करड़ी में से पूरा का पूरा बाहर निकल चुका है। तब आप इसके बारे में क्या देंगे, जब ये करड़ी से पूरा बाहर निकल जाए तो मूल तो पहला आपका वास्तविक होगा, फिर परिमेय होगा और भिन्न होगा। कैसे बता पाएंगे कि आप वास्तविक होगा, परिमेय होगा कि भिन्न होगा। वास्तविक संख्या के अंतर्गत तो पूरी संख्याएं आती हैं, ओके, रियल नंबर के अंतर्गत तो अपरिमेय भी संख्या आती है, ठीक, अपरिमेय भी आती है, और परंतु यहाँ पर काल्पनिक संख्या वास्तविक संख्या के अंतर्गत नहीं आती है। तो इसमें हमारा ये परिमेय और भिन्न किस प्रकार से है, आइए अब देख लेते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एक बार प्लस है और एक बार माइनस, कारण सहित आप देख सकते हैं। तो मैंने लिखा कि प्लस लेने पर, क्या लेने पर, प्लस, एक बार हमने प्लस लेने पर लिखा। तो आप देख सकते हैं कि 11 में से 7 जब घटाएंगे तो हमारे पास जो है कि 4 बचेगा, 4, और नीचे कितना है 18। अब इसको हम काट सकते हैं तो कितना आएगा 2/9। ठीक, अब तथा एक बार हम माइनस लेके देखेंगे, -7 और -11, चूँकि यहाँ पर 2 बार चिन्ह है, -11, उसके बाद बटा में तो 18 चल ही रहा है, तो 11 और 7 माइनस से जुड़ जाएंगे तो 18 बटे में 18, काटने पे कितने आएंगे -1 आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि मूल कैसे हैं, परिमेय है, ठीक है, 2 अलग अलग हैं, परिमेय हैं और कैसे हैं भिन्न। परिमेय इसलिए है क्योंकि करड़ी देखिए हट चुकी है, करड़ी क्या हो गई, हट गई, इसलिए आप देख सकते हैं कि मूल हमारा कैसा है। अगर वास्तविक है तो वास्तविक भी है, कोई दिक्कत नहीं है, वास्तविक के अंतर्गत ही है, वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर के अंतर्गत ये संख्याएं आती हैं, तो वास्तविक भी है, परिमेय भी है और भिन्न भी है। आइए और एक एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से हम लोग यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन की मूलों की प्रकृति हम किस प्रकार से बता सकते हैं। यहाँ देखिए तुलना करने पर a बराबर कितना है 3 है, और b बराबर आपका -4 करड़ी में 3 तथा c बराबर 4 है। फिर से वही काम, विविधकर वाला फार्मूला आप लगाइए, -b प्लस माइनस, सॉरी विविधकर नहीं, श्रीधराचार्य b² - 4ac बटे में 2a। इस फार्मूले से क्या है कि आपको साफ साफ दिखता है कि आप क्या कर रहे हैं। तो देखिए कैसे होता है, कितना आता है, क्यों भिन्न, क्यों परिमेय, ये साफ साफ आपको इस फार्मूले की सहायता से दिखाई देता है। तो b का स्क्वायर, उसके बाद -4, a का मान 3 है और c का मान 4 है।
पूरे बटा में आपका दे रखा है 2a का मान आपके पास 3 है, माइनस माइनस गुणा प्लस हो गया क्योंकि फार्मूले में पहले से माइनस होता है। तो 4 करड़ी में 3 प्लस माइनस करड़ी में, तो 4 का वर्ग करेंगे तो 16 होगा और यहाँ से करड़ी में है तो करड़ी हट जाएगी। अब यहाँ 4 चौक 16, यहाँ कितना होता है 48। ओके, अब यहाँ 3 दूना 6। अब इसको हम या इस फार्मूले से कभी गलत नहीं हो सकता। अब देखिए 16 यहाँ 48, 16 यहाँ 48 माइनस 48। अब ये देखिए ये पूरा का पूरा क्या हो चुका है, 0 हो गया। कितना हो गया, ये 0 हो गया, ख़त्म ख़त्म। ये देखिए 48 में से 48 गया, ख़त्म। अब यहाँ क्या बचा, नीचे केवल 6 बचा। अब आप बहुत कर सकते हैं कि इसको काट सकते हैं, बहुत कर सकते हैं तो आप काट सकते हैं इसे 2 से, तो 2 दूना 4 कड़ी में 3। अब आप ये बताओ, आप यहाँ पर आएगा 3 आएगा, 2 3 6। ओके, यक्स बराबर केवल 2 करड़ी में बटा में जो है कि 3 आ चुका है। आप देख पा रहे हैं दूसरा कोई मूल दिख रहा है, इसीलिए बोला जाता है। यहाँ पे आप देखिए रिजल्ट, देखिए रिजल्ट को, यहाँ पर जो आपका रिजल्ट आ रहा है केवल 1 आया है, केवल 1 और 1, यक्स का मान केवल 1 ठो मूल आया है। तो इसीलिए बोला जाता है कि कैसा है भाई, ये जो हमारा है कि ये मूल कैसे होंगे, समान होंगे। और समान होने के साथ साथ देखिए करड़ी बचा हुआ है तो मूल समान तथा अपरिमेय होगा। कैसा होगा, मूल अपरिमेय तथा समान होंगे। क्यों, क्योंकि करड़ी जो है कि हट चुकी है। यदि अंदर का पार्ट देखिए करड़ी नहीं, यहाँ पर देखिए यदि ये 0 हो जाए हमारा, यानी कि करड़ी के अंदर b² - 4ac हमारा 0 हो जाए, तो 0 होने की स्थिति में यहाँ पर कई ठे मान प्राप्त होगा, केवल 1 मान आएगा, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि मूल कैसा होगा भाई। आप देख सकते हैं सीधा सीधा रिजल्ट कि 1 खाया, तो आप क्या बोलेंगे कि मूल जो हमारा है अपरिमेय है, करड़ी लगी हुई है तो अपरिमेय संख्या है, और कैसा है, समान है। समान होने का मतलब क्योंकि द्विघात समीकरण है तो कई ठे आंसर आने चाहिए, 2 आने चाहिए, 2 मूल। तो ये जो x बराबर 1 आया है ना, अर्थात यही दोनों ही होंगे, यही आपका दोनों ही मूल आपके यही होने वाले हैं, यही मूल होंगे। 2 घात है तो 2 आंसर आएगा, दोनों ही 2 करड़ी में 3/3 ही आने वाला है। ओके, अर्थात कुल मिलाकर के मूल कैसे होने वाले हैं, अपरिमेय तथा मूल समान होंगे। आइए आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं किस प्रकार के इनकी प्रकृति रखते हैं। तो a बराबर 4, b बराबर 12 जबकि c बराबर 9 है। तो x बराबर -b, आप देख सकते हैं -b प्लस माइनस करड़ी में b² - 4ac और बटा में 2a। श्रीधराचार्य का सूत्र लगाया हमने। यहाँ b के स्थान पे 12 है, आगे माइनस प्लस माइनस, और यहाँ पे 12 का स्क्वायर करिए, फिर 4, a का मान 4 है और यहाँ पर ये 9। ओके, और 2a का मान आपके पास 4 है। ठीक है, अब देखिए -12 प्लस माइनस करड़ी में 12 पर हम 144 होता है, 12 का वर्ग, और 4 चौक 16, 16 नवैया जो है कि 144, 16 नवैया 144। आगे अब 4 दूना 8। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 12 और प्लस माइनस 144 में से 144 गया तो क्या हो गया, 0। यहाँ भी देख सकते हैं आप कि जब हमारा b² - 4ac क्या हो गया, ये पूरा r से आप डिवाइड करेंगे, जब आप इसे यहाँ पे बचा -12/8 और 4 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, -4 × 12 और 4 दूना 8। कई ठो आंसर आया, 1 ठो आया। 1 आने का मतलब क्या है, इस बार करड़ी आई है, नहीं आई है, तो क्या बोला जाएगा, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या होने के साथ साथ मूल कैसे होंगे, समान होंगे। ठीक है, परिमेय और मूल कैसे होंगे, समान होंगे। ओके ना, परिमेय और मूल कैसे होने वाले हैं, समान होने वाले, क्योंकि x का मान दोनों ही -3/2 ही होने वाला है। ओके, इस प्रकार से आइए आगे जो है कि कर लिया जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस प्रकार से होगा, मूलों की प्रकृति को ज्ञात करना। नेक्स्ट देखते हैं, ये हम सिखा रहे हैं, वरना डायरेक्ट करना हो तो और फास्ट आप कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि b बराबर -3 और c बराबर कितना है, 2 है। ओके, अब फिर से वही बार बार वही फार्मूला नहीं लिखा जाएगा अब। ठीक, यहाँ पे b और -b होता है तो b के स्थान पे -3 है, प्लस माइनस, उसके बाद करड़ी लगाइए, b का स्क्वायर -4a के स्थान पे 7 है और c के स्थान पे 2 है। ओके, यहाँ पर 2a के स्थान पे 7। आगे अब माइनस माइनस गुणा करके क्या हो जाएगा, प्लस करड़ी में
3 त्रिका 9 प्लस हो जाएगा, और 4 दूना 8, 8 सत्ते 56, गुणा कराने पर 56 आया, और इधर 7 दूना 14 प्लस यहाँ पर 3 प्लस माइनस, यहाँ पे 56 में से 9 घटा लिया जाएगा तो यहाँ पे 6 यानी कि 16 में से 9 जाएगा, तो जो है कि हमारा 9 7 16 होगा, 7 आ जाएगा, यहाँ बचा 4, यानी कि कुल मिलाकर के 47। वो भी कैसा आया? माइनस आया। और मैंने बता रखा है यदि करड़ी में माइनस आ जाए, जो कि हमारे कक्षा 11 का ये सिलेबस है, कक्षा 11 में हम पढ़ेंगे इसे ना, कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ेंगे, सम्मिश्र संख्या में, तो ये माइनस आ गया तो तुरंत आपको कुछ सोचना नहीं है। मूल कैसे होंगे? मूल सीधा सीधा मूल कैसे होने वाले हैं भाई? काल्पनिक ना, मूल कैसे होंगे? काल्पनिक होंगे, ठीक, मूल काल्पनिक होंगे। ओके, अगर करड़ी के अंदर माइनस आया तो सीधा सीधा आप देख के बता सकते हैं कि भाई इसके आगे हमें कोई जानकारी नहीं है, मूल काल्पनिक होंगे, या जिसे हम कह सकते हैं अवास्तविक होंगे। अगला देख सकते हैं हम, अगला सेम क्वेश्चन, यहाँ पर a बराबर इस बार 2 है, और b बराबर -3 है, और c बराबर 5 है। ओके, अब आप देख सकते हैं कि x बराबर -b, तो b के स्थान पे -3 फिर से है, उसके बाद प्लस माइनस करड़ी में b² यानी कि 3 का स्क्वायर -4, a के स्थान पर 2 है, और c के स्थान पे 5, यहाँ पूरे बटा में 2a के स्थान पे 2। ओके, अब माइनस माइनस गुणा प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस यानी कि 3 त्रिका 9, और यहाँ पर तो 4 दूना 8 पंजे 40, और 2 दूना 4 नीचे, यहाँ फिर से वही देखिए माइनस वाला आने वाला है, तो 40 में से अगर हम 9 को घटा देंगे तो कितना आएगा? -31 आएगा, -31 बटे में जो है कि 4। तो जब करड़ी में माइनस आ ही गया है तो मूल कैसा होगा? मूल होगा काल्पनिक, काल्पनिक, ठीक, मूल काल्पनिक होंगे। करड़ी में यदि माइनस आ जाए तो आप देख मूल काल्पनिक यानी अवास्तविक होंगे, जैसा विकल्प में दिया रहेगा उस प्रकार से आपको बताना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर से वही, a बराबर 2 है, b बराबर -6 है, जबकि c बराबर 3 है, तो x बराबर माइनस यहाँ पर 6 है, यानी b का मान 6 है, प्लस माइनस करड़ी में -6 का स्क्वायर प्लस -4, a का स्थान पे 2 है और c का स्थान पे 3 है, यहाँ पर 2a का स्थान पे 2। आगे देखते हैं तो माइनस माइनस गुणा प्लस हो जाएगा, 6 प्लस माइनस, यहाँ पर 6 का वर्ग करेंगे 36 होगा, माइनस का तो प्लस हो ही जाता है, 4 दूना 8 फिर 24 होता है। अब यहाँ 2 दूना 4, अब 6 प्लस माइनस 36 यानी कि घटाएंगे 24 को, तो 6 में से 4 गया 2, और हमारा जो 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या ये 12 पूरा पूरा करड़ी से बाहर आ रहा है? बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। अगर ये पूरा पूरा करड़ी से बाहर नहीं आ रहा है तो मूल यानी करड़ी हटेगी नहीं, और करड़ी हटेगी नहीं तो क्या कहेंगे हम? करड़ी वाली संख्या को क्या कहेंगे भाई? अपरिमेय संख्या कहेंगे। अपरिमेय संख्या हो गए, और कैसे होंगे? भिन्न भिन्न। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए प्लस माइनस लगा है, तो 2 आंसर आएंगे, एक और आएगा, यानी प्लस लेने पे कुछ और आएगा, माइनस लेने पे कुछ और आएगा, यानी कि क्या होने वाले हैं? अपरिमेय, अपरिमेय तथा अपरिमेय तथा भिन्न भिन्न, भिन्न भिन्न। मूलों की प्रकृति कैसी होगी भाई? अपरिमेय तथा भिन्न भिन्न होने वाली है। क्यों? क्योंकि करड़ी हटेगी नहीं, करड़ी हटेगी नहीं तो क्या हो गया? अपरिमेय हो गया, और साथ में प्लस माइनस है तो अलग अलग आंसर आएंगे। ओके, अगला क्वेश्चन फिर से वही, a बराबर 4, b बराबर 3 और c बराबर 7, x बराबर -b, b का मान हमारे पास 3 है, प्लस माइनस करड़ी में यानी b का स्क्वायर -4, a के स्थान पे 4 है और c के स्थान पे 7। ओके, 2a का मान 4। अब देखिए यहाँ तो -3 ही हो जाएगा, प्लस माइनस करड़ी में यहाँ 3 त्रिका 9 और 4 चौक 16, और 16 सत्ते 3 का वर्ग 9 हो गया, और 4 चौक 16, 16 सत्ते 112। ओके, और यहाँ पर 4 गुना 8। अब आप देख सकते हैं कि प्लस माइनस यहाँ 12 में से जब 9 घटाएंगे तो यहाँ पे 12 में से 9 घटेगा तो कितना होगा? 3, और उसके बाद जो है कि कितना हमारे पास बचेगा? यानी कुल मिलाकर जो है कि -103 बचेगा। ओके, 112 में से 9 घटाते हैं तो -103 आएगा। अब आप देख सकते हैं कि यदि करड़ी के अंदर माइनस आ गया है, करड़ी के अंदर यदि माइनस आ गया है तो मूल कैसा होगा भाई? आप लिख सकते हैं अवास्तविक, 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 या आप लिख सकते हैं भाई काल्पनिक, काल्पनिक लिख सकते हैं। मूल कैसे होंगे? अवास्तविक होंगे या काल्पनिक होंगे। ओके, ये हमारा लास्ट जो है क्वेश्चन था, इसमें हम देख सकते हैं कि ये इतना बड़ा हमको याद करने की जो है कि
जरूरत नहीं पड़ी है। ओके, इतना बड़ा हमें याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। केवल हमें सीधी का फार्मूला याद रखें और इन सबको जो है कि ना याद करके केवल सीधी का फार्मूला याद करें और बड़ी आसानी से हम जो है कि मूलों की प्रकृति को ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर शायद काल्पनिक गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर काल्पनिक जो है वास्तविक नहीं है, इसे कई तरीके से देता है, यानी कैसे भाई, काल्पनिक है, काल्पनिक है, इसे कई तरीके से बोलता है, वास्तविक नहीं है, काल्पनिक है। ओके, तो हम जो है कि इसे किसी भी प्रकार से छोड़ेंगे नहीं, बहुत आसानी से हम इसे हल कर सकते हैं और अपना नंबर जो है क्लियर कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। आप लोगों के यूट्यूब को देखते हुए आप लोगों के साथ जबरदस्त मेहनत होगा और जो किसी प्रकार का डाउट हो तो मैसेज जरूर करें। थैंक यू सो मच।